सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रेन स्टॉर्म एसएससी। तो आज हम करने वाले हैं ऑलिव बोर्ड एंड आरवी के मैथ्स के बढ़िया सवाल। टोटल मेरे को 20 सवाल मिले हैं। सो अगर आपको अच्छा लगे कैसे सॉल्व करता हूँ और भी वीडियोस चाहिए होगी इस तरह, तो फिर आप कमेंट में बताइएगा। बाकी अच्छा लगे तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ सेक्टर इज 22 एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 14 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? अगर रेडियस हमको दिया है और एल दिया है तो हाफ आर एल होता है। तो हाफ इंटू रेडियस कितनी 14 और ये क्या हो जाएगा 22। 7 इंटू 22 154। ओके, मैंने पहले सॉल्व किया है तो इसीलिए उसका स्क्रीनशॉट है, तो यहाँ पे आंसर पहले से मार्क रहेगा। A sum is deposited in a bank which gives simple interest. The sum becomes 1.36 times of itself in 4 years. ठीक है, 4 साल में अगर इतना बन जा रहा है तो अगर मान लो प्रिंसिपल 1 था तो 0.36 बढ़ रहा है, तो रेट 4 साल में कितना बढ़ जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% हो जाएगा। ठीक है, और 10 साल में देयर इज़ ए रिक्वायरमेंट ऑफ 9 अगर 10 साल में तुमको लगाना है तो 1 प्रिंसिपल था तो 9% से 10 साल के लिए लगाओगे तो कितना बन जाएगा? 1 प्लस ये हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 1.9 की वैल्यू हमको दी है 95,000, 9,50,000 है सॉरी। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 लाख हो जाएगी। ओके, तो तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इतना इफ़ इट इज़ सोल्ड फॉर इतना आफ्टर 2 सक्सेसिव। पहला डिस्काउंट 15% है, सेकंड डिस्काउंट हमको निकालना है। ओके, अगर मार्क प्राइस 1500 है, इसके ऊपर 1500, फिर पहला डिस्काउंट दिया 15%, मतलब 85/100 बना रहे हो। फिर दूसरा डिस्काउंट हमको बताना है, तो इसके बाद इतने का बिक रहा है। ओके, तो 00 से 00, ये 8 5 13 3 5 से 15, 3 3 से 9, 3 5 से 15, 3 7 से 21। ओके, अब इसको कट कर लो। एफ क्या हो जाएगा? 357 डिवाइडेड बाई 85 इंटू 5 5 फिर से 40, 5 5 से 25, 425 में से 357 माइनस कर दो। 15 में से 7 गए 8, 11 में से 5 गए 6। ठीक है, 68 डिवाइडेड बाई 425 इंटू 100, 5 8 से 40, 5 5 से 25, 5 20, 5 4 से 20, 5 17 17 4, दैट इज़ रेट ऑफ 16% आ गया। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, खटाखट बनाओ। ट्राइंगल पी क्यू आर इज एक्सटेंडेड टू एस सच दैट आर एस इज इक्वल्स टू पी आर। अगर ये दोनों बराबर है, ठीक है, और क्यू पी एस हमको ये दिया है 110 डिग्री। अगर ये दोनों बराबर है तो ये थीटा और ये भी थीटा हो जाएगा, ये 2 थीटा हो गया। अब पी आर क्यू हमको दिया है 60 डिग्री, 2 थीटा बराबर 60 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री, तो ये 30 हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा? 80 80 60 140, तो ये भी 40 डिग्री बचेगा। ये हो गया। ए एंड बी टुगेदर बोरोड सम इतना 5% कंपाउंड इंटरेस्ट, द लोन वॉज सेटल्ड इन। फिर ए 2 साल में करता है, बी 3 ईयर फ्रॉम द डे ऑफ बोरोइंग, द सम बोरोड बाई ए ने कुछ लिया किसी की और 2 साल के लिए और बी ने 3 साल के लिए लिया है। ठीक है, 5% का मतलब है कि क्या हो जाएगा? 21/20 हो रहा है। 5% का मतलब है ए बाई बी हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 से 1, यहाँ पे 1 बचेगा। ए बाई बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 21 डिवाइडेड बाई 20। तो टोटल 41 की वैल्यू हमको दी है कितनी? 16400, दैट इज़ एक की वैल्यू 400। ए से हमसे पूछ रहा है, दैट इज़ 21 की वैल्यू पूछ रहा है, दैट इज़ 8400। ओके, अब चलते हैं इसमें। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ड्रॉन। ओके, रेडियाई 15 है, 9 है, तो इसकी 9 है और इसके वाले की ये 15 है। और हमको ये टेंजेंट बनानी है। लेंथ ऑफ द कॉर्ड टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल, ये टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल है। अगर यहाँ से निकालोगे तो ये भी 15 हो जाएगा और ये रेडियस तो 9 ही 9 रहेगा। 3 3 9 5 15, 3 4 12, ये 12 है, तो पूरी कितनी हो जाएगी? 24। ओके, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड एल्टीट्यूड पी एस इज ड्रॉन फ्रॉम पी क्यू आर से पी से एल्टीट्यूड जा रहा है एस, परपेंडिकुलर हो गई है, वर्टेक्स से जा रहा है। गिवन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस पी 3.8 दिया है, 38 1 2 और आर 4 3 दिया है। स्लोप ऑफ पी एस, स्लोप अब निकालना है तो पहले से यहाँ पे हमको निकालो y2 माइनस y1, 3 माइनस 2 इसका निकालना पड़ेगा क्यू आर का। 3 माइनस 2 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1 3। देन स्लोप ऑफ हमको पी एस निकालना है, लाइन रिप्रेजेंटिंग एल्टीट्यूड पी एस। तो स्लोप क्या हो जाएगा? -1/m, दैट इज़ ये m होता है ना, देन इसका क्या हो जाएगा? m1 n2 इज इक्वल टू -1 होना चाहिए। तो -1/m कितना आ रहा है? -3, दैट इज -3। ओके,
अब ऑयल equal to 25% of the mustard seed extracted in a mill. The residue left after extraction is sold as cattle feed at rupees 16. The mustard seed are worth 60 kg and processing cost is 4 kg. At what price will the oil be sold to earn a profit of 20% profit at total cost? ओके, तो टोटल कॉस्ट हमारा कितना बन जाएगा 64, और इस पर हमको 20% का प्रॉफिट करना है, देन 1.2 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 2 8, 76.8 आएगा। ओके, 76.8 आ गया। अब इसके बाद हमसे क्या बोल रहा है, ऑयल 25% है, तो हमारे पास मस्टर्ड केक की कितनी वैल्यू आएगी। मस्टर्ड केक 0.25 kg है मस्टर्ड सीड का, इस 16 से है 16 डिवाइडेड 25 12 आ जाएगा। ओके, मस्टर्ड केक 12 आ गया। अब हमको क्या निकालना है, एट वॉट प्राइस विल द ऑयल बी सोल्ड। तो ऑयल का प्राइस कितना आ जाएगा 76.8 माइनस 12, दैट इज़ क्या हो जाएगा 64.8। ये कितने की वैल्यू है 0.25 kg ऑफ ऑयल की वैल्यू है, हमको 1 kg का निकालना है। देन 64.8 डिवाइडेड बाई 0.25, 648 is 0, 259.2 आंसर आएगा। ओके, कैलकुलेशन तो कर ही लोगे यार, बाय द वे मैंने किया हुआ था इसलिए मेरा फास्ट जा रहा है। ओके, अब ये क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इसको तो भाई एकदम हलवा कर दो, यहाँ से तुम निकाल सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4x हो जाएगी। अब यहाँ पे पुट कर लो पहले डिनोमिनेटर में, x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4x। अब x से ऊपर डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 4। अब x प्लस 1 बाई एक्स यहाँ से निकाल सकते हो, x से डिवाइड कर दोगे तो x प्लस 1 बाई एक्स की 4, और एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब क्या हो जाएगा k क्यूब माइनस 3k, दैट इज़ 4 क्यूब 64 माइनस 12 दैट इज़ 52। तो यहाँ पे हमको 52 डिवाइडेड बाई 4 करना है, दैट इज़ 13 आंसर है। ओके, अब आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पर। साइड ऑफ द ट्राइंगल 13 14 15 है, रेडियस 7 बन रही है। साइड ऑफ ट्राइंगल वर्टेक्स एरिया 7 सेंटीमीटर इज ड्रॉन एट द पोर्शन ऑफ द 3 सर्कल। अगर यहाँ से यहाँ ये बन रहा है, व्हाट इज द टोटल पोर्शन ऑफ दीज सर्कल्स, तो ये तीनों एंगल मिला के 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एरिया हमको निकालने आता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, दैट इज़ 1/2 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है 7 इंटू 7, 7 7 2 11, दैट इज़ 77 आंसर है। ओके, ये क्वेश्चन अच्छा है। x प्लस वाई प्लस जेड 100। अब हमको पता है कि z सबसे बड़ा है, x सबसे छोटा है। अगर इवन आ रहा है दैट इज़ एक 2 होगा, तो x को मान लो 2, तो y प्लस जेड आ गया हमारा 98। ओके, अब z हमको मैक्सिमम चाहिए, तो पहले 89 से चेक कर लो, तो y 9 आएगा, नहीं हो सकता। 83 करोगे, 83 से करोगे देन 15 आएगा, ये भी प्राइम नहीं है। फिर उसके बाद का ऑप्शन सबसे बड़ा है, फिर 89 कर लिया, 83 कर लिया, अब 79 बचा, 79 माइनस करोगे क्या आ जाएगा 18 19 इज़ द प्राइम नंबर, दैट इज़ 79 इज द राइट आंसर। ओके, अब ये क्वेश्चन, इसमें तुमको एक्स वाई जेड की वैल्यू तुमको आराम से निकालना बताता हूँ। देखो, जैसे ये क्वेश्चन दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 जेड स्क्वायर प्लस 15, इसको तुमको सॉल्व करना ही नहीं है, सब दिया हुआ है। यहाँ पे बाहर 2 निकला हुआ है पहले से, अब यहाँ पे तुमको x निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज़ 3, 2 को छोड़ के, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, दैट इज़ x इज इक्वल टू हमारा 3 आ गया। अब y हमको निकालना है, y का कोफिशिएंट क्या है 2, ठीक है, 2 बाहर निकालने के बाद इसको छोड़ दो, भूल जाओ, और फिर y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, दैट इज़ y इज इक्वल टू हमारा 2 आ गया। अब z हमको क्या दिया है 10, ठीक है, और z का z स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 25 5, दैट इज़ ये 2/5 आ गया। हमको निकालना क्या है एक्स प्लस वाई माइनस 5z, 5 माइनस 5 इंटू 2/5, दैट इज़ 5 माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 3। ओके, नंबर वन डिवाइडेड बाई 15 लीव्स द रिमाइंडर 8। ओके, एक्स प्लस 8 डिवाइडेड बाई 15, ठीक है, एक्स जब 15 से डिवाइड होता है तो 8 रिमाइंडर दे रहा है, और वही सब 9 से रिमाइंडर ए दे रहा है। तो x की वैल्यू अगर हम 15 डाल दे रहे हैं, 15 8 5 13 23 हो जाएगा, 23 डिवाइडेड बाई 9 2 18, तो a की वैल्यू एक बार 5 आ रही है, दैट इज़ ऑड है, सॉरी दैट इज़ 2 3 5 इधर प्राइम नंबर है, पहला हो गया। अब फिर अगर 30 रखोगे, 38 डिवाइडेड बाई 9 करोगे तो 36
दैट इज़ 2 आ रहा है, 2 हमारा इवन नंबर है, तो ए कैन टेक टोटल 3 पॉसिबल वैल्यूज़ इसे हम, और तुमको निकालना है 45 + 8 53 डिवाइडेड बाई 9, 6 या 54, हाँ तो 8 आ जाएगा यहाँ पे। देखो तीनों आ रही ना, प्राइम नंबर भी आ रहा है, एक ही वैल्यू, अगर x 15 रख रहे हो, फिर एक बार 30 रख रहे हो, 45 रख रहे हो, तीनों वैल्यू आ रही है। ओके, इन द फॉलोइंग डायग्राम एरिया हमको दिया है ए बी डी का 13.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, पेरीमीटर हमको ई एफ डी निकालना है। ओके, देन हमको क्या निकालना है, ए बी डी का हाफ इंटू बेस ए डी इंटू 4.5 हमको दिया है कितना, 13.5। ओके, 9 5 ज़ा 9 1 ज़ा 9 9 5 3, ए डी हमको आ गया 6, ए डी अगर 6 आ गया है, ठीक है, 15 4 15 5 ये 7.5 हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब ये 7.5 आ गया, हमको पैरामीटर ऑफ ई एफ डी निकालना है। ठीक है, ई एफ डी ये कौन कौन से रेशियो में है, ये 4.5, ये 3:1 के रेशियो में है। अगर इसका पैरामीटर कितना है 7.5, 7 4 11 12 3 15, अगर ये 15 है, 7 4 11 1 12 सॉरी 7.5 है, 9 9 6 15 15.5 है। ओके, इसको लास्ट में करते हैं यार ये वाला क्वेश्चन। अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ट्राइंगल ए बी बी सी एंड ए सी, हमको ये दिया है, ए बी हमको दिया है 14, बी सी दिया है 9 एंड सी ए दिया है हमको 12। ओके, लेंथ ऑफ ए पी निकालना है, तो सेमी पेरीमीटर निकाल लो। सेमी पेरीमीटर कितना आएगा, 14 12 26 9, हाँ डिवाइडेड बाई 2, 26 9 6 15 35 डिवाइडेड बाई 2 17.5, 17.5 में से हमको ए पी निकालना, 17.5 माइनस 9 कर दोगे तो 18.5 आ जाएगा। ये तो साइन स्क्वायर है, इन दोनों का सम कितना हो रहा है 90 डिग्री, दैट इज़ 1 हो जाएगा। और कॉड स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर है। ठीक है, कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर का एकदम नीचे साइन स्क्वायर 65.43 आ रहा है, दैट इज़, इसको लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर हमारा ये आ जाएगा 65.43 माइनस tan स्क्वायर 24.57। या तो इसको चेंज कर लो या तो इसको चेंज कर लो, दोनों वही आएगा। सेक स्क्वायर तुम इसको लिख सकते हो सेक स्क्वायर 24.57 माइनस tan स्क्वायर 24.57, तो इन दोनों की वैल्यू भी 1 होती है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा दैट इज़ 1, ये 1 ये 1 मिल गया 2। ओके, द सेलिंग प्राइस विल बी मिनिमम ये दो को 2 से सिर्फ डिस्काउंट ऑफ 5%, मतलब टोटल 10%, फिर माइनस कुछ होगा, 7 3 10 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा। अगर इस तरीके में कुछ आ रहा है तो इसमें भी कुछ ना कुछ माइनस होगा, इसमें भी कुछ ना कुछ माइनस होगा, इसमें कुछ ना कुछ माइनस होगा। तो इस टोटल डिस्काउंट 10% है, इसमें कुछ माइनस नहीं होगा, तो इसी में सेलिंग प्राइस सबसे मिनिमम होगी। ओके, two person m and n started moving each from their respective home at the same time, speed of m on n, और हमको दिया है स्पीड ऑफ m एंड n हमको दिया है क्या है 6/5, आफ्टर मीटिंग वाला दिया है, तो T2/T1 हो जाएगा, मतलब हमको इसकी दी है 2.5 आवर्स, तो इसको हमको निकालना x, दैट इज़ 36 डिवाइडेड बाई 25, तो x की वैल्यू सीधी सीधी आ रही 3.6। ओके, 2 वर्टिकल पोल्स ऑफ हाइट 14 है और ये 30 है। ओके, डिस्टेंस बिटवीन ये 30 है, ये भी 30 दिया है, दैट इज़ ये 30, हमको ये निकालना है। व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन द टॉप, ये 30 है, ये 14 है, इधर ये क्या हो जाएगा 16। ओके, 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है, 17 दूनी 34, ये हो गया हमारा ख़त्म। ये वाला क्वेश्चन अटक गया था ना, देखते हैं इसमें पेरीमीटर ऑफ ई एफ डी, हाफ ऑफ ए डी इंटू हमने निकाली था, ए डी की वैल्यू 6 आ गई है। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ई एफ डी, पेरीमीटर इसका कितना आ रहा है 4.5 है, ये 6 है, 7 4 11 12 6 18 है। देखो इसका वैल्यू 18 है, 3 की वैल्यू 18 है, तो 1 की वैल्यू 6 आएगी। ओके, सो थैंक यू।